भगवद गीता श्लोक का अनुवाद अध्याय 1 श्लोक 5। गीता श्लोक। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः 5। संस्कृत में व्याख्या। अत्र श्री भगवान आह लोकेषु जीवः कश्चिदपि पुरुषः क्षणमात्रमपि अकर्मकृत् न तिष्ठति। यतः सर्वे जनाः प्रकृतेः गुणैः सत्वर्जस्तमोभिः स्वभावत एव कर्मणि प्रवर्त्यन्ते। अवशः सन् अर्थात इच्छावशं विना जीवः नाना कर्मसु प्रवर्तते। अर्थात जीवात्मा शरीर धारण काले निरंतरं किंचित कर्म अवश्यमेव करोति। श्वास प्रश्वासादिकं मनसः संकल्प विकल्पात्मकं च कर्म अपि निवारयितुं न शक्यते। तस्मात् अकर्मणः संभव एव नास्ति। हिंदी अर्थ। मनुष्य संसार में रहते हुए एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। प्रत्येक जीव सृष्टि के 3 गुणों सत्व, रज और तम से बाध्य होकर अनिवार्य रूप से कुछ न कुछ कर्म करता ही है। उसकी इच्छा हो या न हो, प्रकृति के गुण उसे कर्म करने के लिए विवश करते हैं। अर्थात सांस लेना, चलना फिरना, सोचना, बोलना, हाथ पांव हिलाना, ये सब कर्म हैं और इनसे कोई भी मुक्त नहीं रह सकता। इसलिए यह सोचना कि मैं कुछ नहीं करूंगा असंभव है। शब्दार्थ। न नहीं कि निश्चय ही, कश्चित कोई भी प्राणी, क्षणम अपि एक क्षण भी, जातु कभी भी, तिष्ठति ठहरता है बटा रहता है, अकर्मकृत बिना कर्म किए, कार्यते करवाया जाता है बटा प्रवृत्त किया जाता है, ह्यवशः क्योंकि विवश होकर बटा मजबूरी से, कर्म कार्य बटा क्रिया, सर्वः सब लोग, प्रकृतिजैः गुणैः प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा सत्व रज तम। शब्दार्थ के आधार पर कोई भी प्राणी एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सब लोग प्रकृति से उत्पन्न गुणों सत्व रज तम द्वारा विवश होकर ही कर्म करने के लिए प्रवृत्त किए जाते हैं। अर्थात मनुष्य चाहे कुछ न करने का संकल्प कर ले, फिर भी वह न चाहते हुए भी श्वास प्रश्वास, सोचना, चलना फिरना आदि करता ही है। प्रकृति के गुण सत्व रज तम उस पर हावी रहते हैं और उसे कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। भावार्थ, मनुष्य चाहे जितना भी प्रयास करे, वह एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। उसकी इच्छा हो या न हो, वह प्रकृति के गुणों से बाध्य होकर कर्म करता ही रहता है। श्वास प्रश्वास लेना, सोचना, शरीर की गतिविधियां, ये सब भी कर्म ही हैं। इसलिए केवल कर्म न करने का संकल्प करने से मुक्ति नहीं मिल सकती। वास्तविक साधना यह है कि मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म करता रहे, परंतु उनके फल की आसक्ति छोड़ दे। यही कर्मयोग है। सरल अर्थ, कुछ लोग सोचते हैं कि कर्म का संबंध केवल व्यावसायिक कार्यों का निष्पादन करने से है, न कि दिनचर्या संबंधी कार्य जैसे कि खाना, पीना, निद्रा, जागना और विचार करना। इसलिए प्रायः ऐसे लोग जब अपना व्यवसाय छोड़ देते हैं, तब वह यह समझते हैं कि वे कर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर, मन और वाणी द्वारा निष्पादित की जाने वाली सभी गतिविधियां कर्म ही हैं। इसलिए वे अर्जुन को बताते हैं कि एक क्षण के लिए भी पूर्ण रूप से निष्क्रिय रहना असंभव है। यदि हम केवल कहीं बैठे हैं तो यह भी एक क्रिया है, और जब हम लेटते हैं तो यह भी एक क्रिया है। यदि हम निद्रा में होते हैं तब भी मन स्वप्न देखने में व्यस्त हो जाता है। यहाँ तक कि जब हम गहन निद्रा में चले जाते हैं तब भी हमारे हृदय और शरीर के अन्य अंग कार्य करते रहते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि किसी भी मनुष्य के लिए पूर्णतया अकर्मा रहना असंभव है, क्योंकि शरीर, मन और बुद्धि अपनी प्रकृति द्वारा निर्मित 3 गुणों सत्व रज तम के अधीन होकर संसार में कार्य करने के लिए विवश होती है। श्रीमद् भागवतम में भी इसी प्रकार का श्लोक है। उदाहरण, मान लीजिए एक छात्र कहे कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा,
बस चुपचाप बैठा रहूंगा, परंतु वह चाहे कुछ भी करे फिर भी वह सोचता रहेगा। मन में विचार आएंगे, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा, शरीर हिलता डुलता रहेगा। यानी वह पूरी तरह कुछ न करना संभव ही नहीं है। इसी प्रकार एक किसान चाहे यह कहे कि मैं खेत में काम नहीं करूंगा, फिर भी उसे घर के काम, पशुओं की देखभाल, खाना पीना, चलना फिरना करना ही पड़ेगा। प्रकृति उसे विवश करती है कि वह कर्म करे। संक्षेप में, मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म त्यागना नहीं, बल्कि निःस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य करना ही सच्चा मार्ग है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कृष्ण। जय श्री कृष्ण।